गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गए हुए सप्ताह हम लोगों ने याकूब की किताब से सीखा था, याकूब 1 से। आइए हम दोबारा याकूब 1 से ही कंटिन्यू करेंगे, वचन 9 से। आइए शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। परमेश्वर, बहुत ही आभारी है समय के लिए जो आपने सुंदर समय दिया, जहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हो सके परमेश्वर, ताकि हम आपके महान नाम को स्तुति कर सके परमेश्वर। हम जानते परमेश्वर कि आपका वचन बिल्कुल खरा है और आप ही के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में परिवर्तन आता है। प्लीज इस समय मदद कीजिए ताकि हम जब ये वचन सुने तो अपने आप के जीवन में परिवर्तन लेके आ सके और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। बहुत ही आभारी है। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब अध्याय 1 9 से लेकर 12 तक हम लोग देखेंगे और मेरा शीर्षक है, हमें अपने जीवन की छाप लोगों पे छोड़ने की जरूरत है। अपने जीवन की छाप लोगों पे छोड़ने की जरूरत है। 9 से लेकर 12 तक। और यह लिखता है, 12 बता दिए, Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. यहाँ परमेश्वर याकूब के द्वारा बता रहा है कि किस प्रकार से चर्च में अमीर और गरीब दोनों तरीके के लोग होंगे। और वचन 9 में बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से बिलीवर्स इन हम्बल सर्कमस्टांसेस, ये वो लोग हैं, शायद इतने अमीर नहीं होंगे और उतने अमीर नहीं हैं, लेकिन बात बता रही है कि दे शुड टेक प्राइड इन द हाई पोजीशन। हाई पोजीशन कुछ भी हो सकता है भाई बहनों। शायद हाई पोजीशन हो सकता है कि परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपक्व किया है। शायद हाई पोजीशन हो सकता है कि वो नेता लोग भी हो सकते हैं। शायद हो सकता है कि हाई पोजीशन परमेश्वर ने उनको उस ऊंचाई पे लेके आए हैं। शायद हाई पोजीशन हो सकता है उद्धार जो उनको मिलने वाला है। भाई बहनों, दूसरे शब्दों में बाइबल कह रही है कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। हमें अपने धन दौलत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। परमेश्वर जो है दोनों को चुन के लेके आता है परमेश्वर के राज्य में, ताकि हम सब एक समान रह सके और एक समान आगे बढ़ सके। परमेश्वर बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से जो अमीर लोग हैं, जो अपना ध्यान सोने और चांदी या अपने धन दौलत पे लगाते हैं, वो एक फूल के समान है, जंगली फूल के समान है, जो सुबह शायद खिली खिली रहेगी लेकिन धूप पड़ते ही वो बिल्कुल मुरझा जाएगी। एंड धन दौलत एक ऐसी ही चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। आई नो पूरा संसार, पूरा विश्व सिर्फ धन और दौलत के पीछे ही भाग रहा है। उनको चाहिए कि वो हम जो है बहुत ही ऊंचे ओहदे पे रहे, लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, लोग हमें देखे इस प्रकार से कि वो उसके पास इतना सारा धन है। भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में जब है, हमारा ध्यान धन दौलत पे नहीं, सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। धन दौलत आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन बाइबल कह रही है कि कोई भी जना जो है परमेश्वर के उद्धार से वंचित ना हो। कई बार हम लोग गरीब होते हैं और कई बार हम लोग चर्च में जब आते हैं तो हमें लगता है कि ओह, मैं कहाँ पे फिट होऊंगा, यहाँ पे शायद मैं फिट नहीं हो पाऊंगा। भाई बहनों, परमेश्वर ने हम सबको हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें धो के अपने राज्य में रखा है, ताकि हम सब एक समान रह सके और आगे बढ़ सके। अपने
जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं, और वो तभी बन पाएगा भाई बहनों जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली निर्भर रहेंगे। गरीब परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, अमीर है वो भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, चाहे बुद्धि और ज्ञान में अच्छे हैं, शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। जहां हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर से हट जाएगा भाई बहनों, उसी समय हम गिर जाएंगे अपने जीवन में। दूसरी चीज, हर एक जना जिम्मेदार है। कलीसिया में हर एक जना जिम्मेदार होता है। आगे हम आइए देखेंगे 13 से लेकर 18 तक। 13 से लेकर 18 तक it says, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. भाई बहनों, बाइबल यह बता रही है कि किस प्रकार से जब हम पाप में होते हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। पाप में स्पेशली परमेश्वर पाप में किसी को भी नहीं धकेलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ओह, मेरे जीवन में ये पाप परमेश्वर की ओर से है, और अगर परमेश्वर है तो इसको रोक भी सकता है। भाई बहनों, बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर जो है किसी को भी पाप में नहीं धकेलता है, गंदे कामों में नहीं धकेलता है, और ना ही वो किसी को टेम्प्ट करता है कि वो पाप की ओर जाए। बाइबल कहती है वचन 14 में, बट ईच पर्सन इज टेम्प्टेड when they are dragged away by their own evil desire and enticed. हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, क्योंकि हमें वो पाप पसंद है, हम उस तरफ भागते हैं। मुझे पता है, मुझे परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी मैं कई बार अपने दिमाग को नहीं बदला। इंटरनेट फोन में जाके बार बार इंटरनेट फोन कई घंटों तक देखता रहा, और बहुत सारे गंदे काम किए। स्मोकिंग में दोबारा वापस गया। एंड भाई बहनों, परमेश्वर की ओर से नहीं थी वो परीक्षा, मेरी खुद की इच्छा थी कि ओ चलो एक स्मोक कर लेता हूं, ओ चलो एक गंदी पिक्चर देख लेता हूं, या चलो व्यभिचार कर लेता हूं। वो सब मेरा खुद की इच्छा थी। परमेश्वर कभी भी इन सब चीजों में हमें नहीं धकेलता है। और भाई बहनों, जब हम इन पापों में गिरते हैं तो हमें समझना जरूरी है एक चीज, कि हर पाप का जो है एक फल होता है। जो भी हम करते हैं उसका एक निष्कर्ष निकलता है। अगर हम पाप में रहना चाहते हैं तो हमें जो है अपने जीवन में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं स्मोकिंग करता रहूंगा तो मुझे पता है, सभी को पता है कि इससे कैंसर होने वाला है। मैं तंबाकू खाता रहूंगा, सभी को पता है, उस पर लिखा होता है कि तंबाकू का सेवन हमें कैंसर की ओर बढ़ाता है। कैसे है भाई बहनों हम लोग आज? क्या हम अपने आप को पवित्र रख रहे हैं? अगर मैं बार बार अपने आप को इंटरनेट फोन में और इन सब चीजों में गिराऊंगा तो मेरा दिमाग
जो है कभी भी सही तरीके से नहीं सोच पाएगा। मेरा रिश्ता अपनी पत्नी के साथ, हम अपने भाइयों बहनों के साथ कभी भी पवित्र नहीं रहेगा। भाई बहनों, हाउ इज इट गोइंग? गॉड डजंट टेम्प्ट अस इन इविल थिंग्स। परमेश्वर कभी भी हमें पाप में नहीं धकेलता है। हमारी खुद की इच्छा की वजह से हम लोग पाप में जाते हैं। और बाइबल बता रही है कि जब हमारी इच्छा जो है भर जाती है तो हम we give birth to sin, and sin when it is fully grown gives birth to death। और भाई बहनों, जब पाप का घड़ा भर जाता है, इवन संसार में भी सेइंग है कि वो घड़ा एक दिन जरूर फट जाएगा। पाप का घड़ा जरूर फटेगा। भाई बहनों, शायद आज हम लोग बात नहीं कर रहे अपने जीवन के बारे में। सोच रहे हो लॉकडाउन है, कैसे बात करो। एक फोन उठाने की जरूरत है और अपने जीवन के बारे में खुल के बात करने की जरूरत है। हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा है भाई बहनों? आर वी एट हार्मनी? क्या हम एक दूसरे के साथ शांति के साथ रह रहे हैं, या दिल में मैल और कपट लेके जी रहे हैं, घृणा रखे हुए अपने भाइयों और बहनों के प्रति? बहन सिस्टर्स, ये सब शैतान की ओर से आता है, और शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में रहे या परमेश्वर के करीब रहे, और इसीलिए वो हमें पाप में धकेलता है ताकि हम पाप करते रहें और अल्टीमेटली परमेश्वर को छोड़ के बाहर चले जाएं। भाई बहनों, आज आप किसी भी पाप में हैं, किसी भी तरीके का पाप आप लोग में जीवन बिता रहे हैं, आज हमें मन फिराने की जरूरत है और वापस पलट के परमेश्वर की ओर आने की जरूरत है। हर एक जना जिम्मेदार है अपने खुद के जीवन के लिए। कई बार हम लोग चर्च में आते हैं और हम चाहते हैं कि हो मेरी जिम्मेदारी कोई और उठाए। प्रार्थना और बाइबल स्टडी, हम खुद अपनी प्रार्थना और बाइबल स्टडी के जिम्मेदार हैं। यस, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। ये परमेश्वर का राज्य ही एक ऐसा स्थान है जहां पे लोग जो है आपके जीवन की, आपकी आत्मा की जिम्मेदारी लेते हैं। किसी भी और कलीसिया में ऐसा नहीं होता है, जहां पे लोग दूसरों के जीवन में इन्वॉल्व हो और मदद करें ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके। एंड आई एम श्योर हम सब के जीवन में हमारे मार्गदर्शक है जो हमें बाइबल से सिखाते हैं और परमेश्वर के पास वापस लेके आते हैं। भाई बहनों, यस, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी आत्मिकता के खुद जिम्मेदार हैं। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमें खुद अपने पाप की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जब हमारा मसीह जीवन सही नहीं चल रहा है, हमें खुद अपने मसीह जीवन की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। कई बार हम लोग कलीसिया में आते हैं और सिर्फ लोगों के ऊपर ही दोष लगाते हैं। ओ, इसकी वजह से मैं ऐसे हूं या उसकी वजह से ऐसे हूं, उस भाई वो मेरा डिसाइपल मेरी देखभाल नहीं कर रहा और इसीलिए ऐसे हूं। भाई बहनों, हमें पाप के प्रति खुद जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। यस, चर्च में मदद है, चर्च में मदद अवेलेबल है, हमें मदद लेने की जरूरत है, लेकिन हमें खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि किस प्रकार से हर पाप का एक कॉन्सिक्वेंस है। जब हम पाप करेंगे तो उसका एक फल जरूर मिलेगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, यस, लेकिन जब हम पाप में गिरते हैं तो उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं 15वीं मंजिल से मैंने निर्णय लिया कि मैं कूदने वाला हूं और मैं कूद गया, और फिर 9वें माले पे आके 9th फ्लोर पे आते ही मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने एक गलत निर्णय लिया। जरूरी है कि मैं जरूर नीचे गिरूंगा, शायद यस परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो हड्डी, शायद पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूटेगी, लेकिन मैं बिल्कुल उस चीज से जो है बाहर निकल के आ जाऊं, बिल्कुल स्वस्थ रह पाऊं गिरने के बावजूद 15वें माले से।
हम सबको पता है ये संभव नहीं है। पाप बिल्कुल ऐसा ही है भाई बहनों। जब हम निर्णय लेते हैं पाप करने का, तो वो जरूर अपने साथ प्रतिफल लेके आता है। बहुत जरूरी है कि हम पाप से डरे, पाप से दूर रहे। पाप करने से पहले ही बात कीजिए। आई एम श्योर जो है हमारे दिमाग में पाप करने से पहले विचार आते हैं कि ओ क्यों ना मैं ये करूं। एंड जब वो विचार आता है भाई बहनों, उसी समय अपना फोन उठाइए, अपने मार्गदर्शक को कॉल कीजिए और उससे मदद लीजिए ताकि आप उस पाप में गिरे ना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट बहुत जरूरी है कि जब हम पाप में गिरे तो हम परमेश्वर पे दोष ना लगाएं, भाइयों बहनों पे दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें पाप की परीक्षा में नहीं डालता है। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे, वचन को मानो। बहुत जरूरी है कि हम वचन को माने। 19 से लेकर 27 तक हम लोग देखेंगे, याकूब 1 का 19 से 27। वहां लिखा है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक नोट ऑफ दिस, एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do it, what it says, is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongue deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से हमें बोलने में धीमे और सुनने में तेज होना चाहिए। परमेश्वर ने इसीलिए हमें 2 कान दिए ताकि हम ज्यादा सुने और बोले कम। कैसे चल रहा है? और बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से हमें अपने गुस्से पे काबू करने की जरूरत है। कई बार हम लोग तुरंत गुस्सा कर देते हैं, तुरंत कुछ भी मुंह में आता है हम बोल देते हैं। भाई बहनों, हमें सोच समझ के बोलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कुछ भी बोलने से पहले। एंड भाई बहनों, बात बता रही है कि किस प्रकार से जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम अपनी बाइबल स्टडी करते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं बाइबल स्टडी? ज्ञान पाने के लिए, या सिर्फ इसीलिए कि ओ ये वचन मैं उसको दिखाऊंगा या ये वचन मैं इसको दिखाऊंगा? भाई बहनों, whenever we do the Bible study, जब भी हम अपनी बाइबल स्टडी करें, हमें उसको तुरंत ग्रहण करने की जरूरत है वचन को, और अपने जीवन में निर्णय लेने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे शायद यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 बाइबल बता दी कि किस प्रकार से उन्होंने बपतिस्मा लिया और 40 दिन और 40 रातों तक उपवास किया। जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ओ यीशु मसीह ने उपवास किया, क्यों ना मैं भी उपवास करूं, बहुत दिन हो गए मैंने उपवास नहीं किया। भाई बहनों, वो दिल हमारे अंदर होने की जरूरत है। जब भी हम वचन पढ़ें उसको दूसरों के ऊपर अप्लाई ना करें, बल्कि अपने खुद के जीवन में देखें कि कैसे मैं इस वचन को अपने जीवन में अमल कर सकता हूं। हाउ इज इट गोइंग? क्यों हम बाइबल पढ़ रहे हैं? उसके अनुसार चलने के लिए या सिर्फ बुद्धि और ज्ञान पाने के लिए? आई थिंक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, obeying is equal to doing. जब हम
आज्ञा मानते हैं, तब हम उसके अनुसार चलते हैं, वचनों के अनुसार चलते हैं। आज्ञा मानने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाँ ठीक है कर दूंगा, लेकिन हम वचन के अनुसार नहीं कर रहे। बाइबल बता रही है कि बहुत जरूरी है कि हम अपने दिलों को जांचें जब भी हम वचन पढ़ें। भाई बहनों, अभी गए हुए सप्ताह जुबली मिशंस में बहुत ही जबरदस्त प्रचार किया था जॉन कॉजी ने, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जिस दिन वो शनिवार को प्रचार कर रहे थे, 52 दिनों के अंदर वो देखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बपतिस्मा। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि 52 दिनों में हम लोग 52 आत्माओं को बचाएंगे, परमेश्वर के करीब लेके आएंगे। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब वो प्रचार हुआ और जॉन कॉजी ने बोला कि 52वें दिन वो नरसिंगा फूकेंगे, यस 52 लोगों को करना है। शायद आप सोच रहे हो 52 लोगों को करना है, ओके लीडर्स करेंगे। भाई बहनों, हम सबको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि हम चेला है तो हम जाएंगे और भी लोगों को चेला बनाएंगे। आई एम श्योर हम सबके पास ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे दोस्त हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आज बैठिए और उनके नाम लिखिए और अपने मार्गदर्शक को बताइए कि ब्रदर या सिस्टर, ये सब नाम है जो सचमुच परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। बैठिए और बातचीत कीजिए। लेकिन ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत जरूरी है कि हम आज्ञा को माने, और परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम लोग जाएं और जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाएं। हम भाई बहनों, हम सबको इस 52 आत्माओं में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। We all need to contribute in this 52 souls. बाइबल बोलती है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष देंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। जितनी ज्यादा हमारी बाइबल स्टडी गहरी होगी, उतना ही कम हम अपने बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं और हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करेंगे। भाई बहनों, आज हम कितना समय निकाल रहे हैं बाइबल स्टडी करने के लिए? क्या हम सचमुच वचनों में ध्यान दे रहे हैं सीखने के लिए कि हाँ, मुझे और भी गहरा सीखने की जरूरत है? और यह सिर्फ हो क्योंकि मुझे बोला गया है बाइबल पढ़ना है, ये सिर्फ उसी लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? बहुत जरूरी कि जब हम बाइबल स्टडी करें, हम अपने साथ एक नोटबुक रखें, पेन रखें, हाइलाइटर रखें। जब भी हम कुछ चीज सीखते हैं, हमें तुरंत उसको उस नोटबुक में उतारने की जरूरत है। Brothers and sisters, how is the Bible study going on? Do we really focus on the Word of God? Let's decide to get deeper with God. बहुत जरूरी है कि हम निर्णय लें कि मुझे परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की जरूरत है। तो भाई बहनों, आज हमने 3 चीजें देखी। एक, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाए। महत्वपूर्ण तभी बन पाएगी जब परमेश्वर हमारा सब कुछ होगा। पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, हमारा पोजीशन नहीं, बल्कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में जब होगा तो हम दूसरों के जीवन में महत्वपूर्ण बन पाएंगे। हर एक जन को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमें खुद अपने पाप की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और उसमें से बाहर निकल के आने की जरूरत है। तीसरी चीज, लेट्स हैव अ ग्रेट वॉक विथ गॉड। बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर के साथ जीवन गहरा होना चाहिए। और 52 दिनों में हम सब लोग कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हम सबको फलवंत होने की जरूरत है। हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट करके लोगों को बचाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर का मकसद है। आइए भाई बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर इस सभा को समाप्त करेंगे। परमेश्वर, बहुत ही आभारी है परमेश्वर, जो आज हम आपके वचन में देख सके परमेश्वर कि किस प्रकार से आपका वचन हमारे जीवन में एक दर्पण का काम करता है। परमेश्वर, प्लीज मदद कीजिए कि हम सिर्फ जो है वचन को देख के ऐसे ही चले न जाए परमेश्वर,
बल्कि हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। परमेश्वर प्लीज मदद कीजिए ताकि हम अपने जीवन में खुद अपने पाप की जिम्मेदारी ले सके परमेश्वर, और परमेश्वर पाप से मन फिरा के आपको महिमा दे सके। परमेश्वर बहुत ही आभारी है परमेश्वर आपके वचन के लिए। प्लीज मदद कीजिए ताकि हम हमेशा आपके करीब रह सके। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गुड नाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।